अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली तमाम तनाज़ात, तमाम खदशात और तमाम लड़ाइयों का खात्मा करते हुए हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर को बिग बैश लीग खेलने के लिए एनओसी जारी कर दी है। ये एनओसी बहुत अहम है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हारिस रऊफ और बोर्ड के दरमियान मामला काफ़ी खराब है, इसलिए उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। हारिस रऊफ की सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो कैटेगरी थी उसको भी लो किया जाएगा। हारिस रऊफ के वाइट बॉल क्रिकेट पर भी जो है वो खतरात के बादल मंडला रहे थे, लेकिन अब इस एनओसी जारी होने से वो तमाम मामला जो है वो हल हो गया और उनकी रिटायरमेंट की खबरें जो आ रही थी उन पर भी जो है वो फुल स्टॉप लग गया। इसके अलावा बात करेंगे कि विराट कोहली का वाइट बॉल कैरियर जो है, वाइट बॉल क्रिकेट कैरियर जो है वो अपने खात्मे की तरफ गामजन है। आजकल उनके कैरियर पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, कई खिलाड़ी उनकी जगह लेने के लिए जो है वो पर तोड़ रहे हैं। टीम मैनेजमेंट भी विराट कोहली को दोबारा चांस देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ऋतुराज गैक्वाड को विराट कोहली का मुतबादिल के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है और उनको अगला विराट कोहली बताया जा रहा है और या करार दिया जा रहा है, लेकिन संजय मंजरेकर ने विराट कोहली के हक में आवाज उठा दी और उनके बराबर और सबको बताया कि उनके बराबर कोई भी यंग खिलाड़ी नहीं है और विराट कोहली को इस चीज को प्रूव करना चाहिए अपने बल्ले से कि वो अब भी किंग है और वो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाने का जो है वो पूरी हौसला और हिम्मत रखता है। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली के बारे में क्या कहा इसके मुताबिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इफ्तिखार अहमद ने भी बाबर आजम के साथ जो है वो अलमे बगावत जो है वो बुलंद कर दिया है और उनका एक जुमला जो है वो कल से काफी वायरल हो रहा है कि बाबर आजम को मुझ पर भरोसा ही नहीं था कि मैं उनको मैच जितवा सकता हूं, हालांकि मैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान से अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरे 10 ओवर नहीं दिए गए। उनने बाबर के बारे में और टीम के बारे में और क्या कहा, किस बात पर जो है वो नाराज हैं, इसके मुताबिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ने एक बार फिर जो है वो कमाल कर दिखाया और न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 10 रन से हराकर न्यूजीलैंड को हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो उनके खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए हैं और इसके मुताबिक बात करेंगे। इसके अलावा बात पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज एंड कंपनी को बहादुर बनने, अपने फैसलों पर जो है वो खड़े रहने और मीडिया पर ज्यादा बात ना करने का मशवरा दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मशवरा दिया है कि ये करंट क्रिकेटर्स हैं, इनको जो है वो कम से कम 1 साल तो देना चाहिए, 1 साल से पहले जो है वो इनको हटाना नहीं चाहिए, 1 साल के बाद इनकी कारकर्दगी को जांचना चाहिए। इसके अलावा उनने जो है वो बाबा मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज को भी जो है वो एंड कंपनी को जो है वो मुफीद मशवरा दिया कि आप एक दफा सोच समझ कर फैसला करें, फिर अपने फैसले पर जो है वो स्टिक रहे। जितना मर्जी आपको बैकलैश मिले, आपको जो है वो जो तनकीद होनी होती है वो आप पहले सोच लिया करें कि मैं ये फैसला करने लगा हूं, इसमें जो है वो मेरे पे तनकीद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप कोई भी फैसला करें वो सोच समझ कर करें और जब एक दफा फैसला करें तो उस पर जो है वो स्टिक हो जाए, क्योंकि अगर आपके 36 माइंड होंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम के भी जो है वो 36 माइंड होंगे और फिर पाकिस्तान की टीम भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और उसका नुकसान पाकिस्तान की टीम को भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा और आपकी पोस्ट को भी होगा। इस वजह से आप जो है वो सोच समझ कर फैसले लें, फिर उन पर स्टिक हो जाए और ज्यादा मीडिया से जो है वो इंटरेक्शन ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा जितना मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे तो वो आपके मामला को जो है वो मजीद खराब करेगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ने जो है वो तारीख रकम कर दिया और उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले जो है वो पहले T20 में हराया, अब उन्होंने दूसरे T20 में भी जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को 10 रन से जो है वो हरा दिया और इसमें जो कलीदी किरदार अदा किया वो थी फातिमा साना जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, मुनीबा जिनने 35 रन बनाए, आलिया जो है वो उन्होंने 32 रन बनाए, बिस्मा मारूफ ने जो है वो 21 रन बनाए और यूं पाकिस्तान 137 रन बना सका 6 विकेट्स पर 20 ओवर में। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने और खासकर फातिमा सना की कमाल की बॉलिंग की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 10 रन शॉर्ट रह गई और इस तरह पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश कर दिया है। और उनने 2018 के बाद जब उन्होंने बांग्लादेश को T20 सीरीज हराई थी तो उसके बाद अवे सीरीज की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद 2018 के बाद यानी कि 5-6 साल के बाद पाकिस्तान की टीम ने कई अवे सीरीज जो है वो T20 सीरीज जीते। तो ये बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ने अपने नाम किया है। तीसरा और आखिरी जो है वो मैच हफ्ते के दिन खेला जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान के टीम के चचा और खामोश तबीयत के खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने भी बाबर आजम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है और
उनका एक स्टेटमेंट या उनका एक जुमला जो है वो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि बाबर आजम को मुझ पर भरोसा ही नहीं था कि मैं उनको जो है वो मैच जितवा सकता हूं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कभी भी 10 ओवर्स नहीं दिए। हालांकि मैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान से जो है वो कई गुना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मेरी इकॉनमी अच्छी थी और मैं डोमेस्टिक में भी 10 ओवर्स करता हूं और मैं प्रॉपर जेन्युइन जो है वो ऑलराउंडर हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे 10 ओवर नहीं करवाए गए। तो बाबर आजम से मैंने इसके मुतालिक बात भी की थी, लेकिन बाबर आजम समझते थे कि जो जेन्युइन बॉलर ऐसे जेन्युइन बॉलर कह रहे हैं मोहम्मद नवाज और शादाब अहमद, उनको जो है शादाब खान, उनको जो है वो 10 ओवर देने चाहिए बजाय इसके कि हम आपको 10 ओवर दें। तो मैं इसमें समझता हूं कि बाबर आजम को मुझ पर भरोसा ही नहीं था और ये वीडियो जो है या फिर ये जुमला जो है वो काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि अमूमन इफ्तिखार अहमद के बारे में कहा जाता है कि ये खामोश तबीयत का बंदा और ये खामोशी से अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की बात करता है, कभी ये जो है वो ज्यादा वोकल नहीं होता। तो बहरहाल ये उनका जो है वो कहना था, ये उनका गिला था, ये उनका शिकवा था, लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये भी अगर शादाब खान जो कि प्रॉपर एज ए बॉलर खेल रहे हैं, अगर उनको भी जो है वो 10 ओवर्स ना दिए जाए, मोहम्मद नवाज को 10 ओवर्स ना दिए जाए, तो मेरे ख्याल से ये भी ज्यादती होगी और इसमें मैं ज्यादा जो है वो बाबर आजम को भी जो है वो ज्यादा दोष नहीं देता। इसके अलावा जो है वो विराट कोहली का आजकल जो है वो वाइट बॉल कैरियर जो है वो खतरे में पड़ा हुआ, उस पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। टीम मैनेजमेंट उनको मौका देने का सोच नहीं रही और उनका कैरियर जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट कैरियर जो है वो जिससे उन्हें वक्ती तौर पर जो है वो थोड़ा वक्फा लेने की बात की थी, अब उनका वाइट बॉल क्रिकेट कैरियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और उनके मुतबादिल के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को देखा जा रहा है और जिसमें T20 सीरीज में जो है वो हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। उनने मेरे ख्याल से 223-24 रन बनाए हैं 5 मैचेस में, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। इसके अलावा उनने KL राहुल का जो है वो 4000 T20 रन का 23 रन का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो टीम मैनेजमेंट जो है वो अब फ्रेश चेहरों पर जो है वो इन्हिसार करना चाहती है और विराट कोहली को जो है वो टीम से बाहर करने का सोचा जा रहा है। उनको वर्ल्ड कप में भी जो है वो मे भी उनको टीम में शामिल ना किया जाए और उनकी जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ को जो है उनका मुतबादिल करार दिया जा रहा है और नेक्स्ट विराट कोहली उनको करार दिया जा रहा है। तो इसके अलावा जो है वो संजय मंजरेकर जो है, जो कि इंडिया के साबका क्रिकेटर अब कमेंटेटर है, उनका कहना था कि विराट कोहली को जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है और विराट कोहली को इंडिया की टीम में होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में और जो है वो उनको, लेकिन विराट कोहली को भी साबित करना पड़ेगा, उनको अपने बल्ले से साबित करना पड़ेगा कि ही इज मच बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन इंडियन T20 टीम और अगर वो साबित कर देते तो उनको T20 वर्ल्ड कप में जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे कि पीसीबी ने जो है वो फाइनली तमाम खदशात को, तमाम लड़ाई को, तमाम तनाजात को खत्म कर दिया और हारिस रऊफ समेत जो है वो जमान खान और उसामा मीर को जो है वो बिग बैश लीग खेलने के लिए जो है वो NOC जारी कर दिया है। और जो हारिस रऊफ के मुतालिक खबरें आ रही थी कि उनका जो कैरियर है वो खतरे में पड़ गया और उनको मे भी अब जो है वो उन्हें टेस्ट से इनकार किया तो उनको T20 और ODI में भी ना खिलाया जाए, तो वो भी तमाम तनाजात जो है वो खत्म हो गए हैं, वो तमाम अफवाहें जो है वो खत्म हो गई हैं। जो उनके रिटायरमेंट के हवाले से भी जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी, तो वो तमाम जो है वो अफवाहें भी खत्म हो गई, क्योंकि पीसीबी ने NOC जरूर जारी किया है हारिस रऊफ को, उसामा मीर को और जमान खान को। हारिस रऊफ ने मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलना था, उसामा मीर ने भी मेलबर्न स्टार की तरफ से खेलना था और जमान खान ने जो है वो सिडनी थंडर की तरफ से खेलना था। और मैं बात कर रहा था कि हारिस रऊफ के रिटायरमेंट का जो मामला है वो अफवाहें जरूर खत्म हो गई, क्योंकि जो है वो पीसीबी ने इनको जो है वो NOC जरूर जारी किया, लेकिन उनको फुल बिग बैश लीग के लिए जो है वो NOC जारी नहीं किया गया। उनको 7 से 28 दिसंबर के दरमियान मैचेस खेलने के लिए जो है वो NOC दिया गया और उसके बाद उनको वापस पाकिस्तान में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान की T20 टीम में जो है वो हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और इनको पाकिस्तान की T20 में जो है वो टीम में उनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज खेलनी है उसके लिए इनको वापस बुलाया जाएगा। तो ये जो है वो NOC बहुत अहम है, क्योंकि वो खबरें काफी गर्दिश कर रही थी कि हारिस रऊफ जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे, हारिस रऊफ और बोर्ड के दरमियान मामला अच्छे नहीं चल रहे और उन्होंने टेस्ट से इनकार किया, तो अब उनको जो है वो T20 और ODI में से भी हटा दिया जाएगा। तो ये सारे तनाजात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो गए हैं और बिग बैश लीग का जो है वो NOC जारी कर दिया गया और पीसीबी ने भी जो है वो ये सोच के, ये कह के जो है वो NOC जारी किया है कि यही फैसला जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के हक में बेहतर है कि हम इनको जो है वो NOC जारी करें, ताकि कोई बड़ा जो है वो ब्लंडर ना हो, कोई बड़ा जो है वो तनाजा खड़ा ना हो। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज। और प्लीज एंड पे मेरी आप सभी से गुजारिश के जो हजरा मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यार चैनल सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे नहीं लगने, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।